मिडिल गेम की कुछ ऐसी चालें जो आपके अपोनेंट को चकमा दे सकती है, इसे हम लोग मिडिल गेम ट्रैप्स भी बोलते हैं और यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, जो मिडिल गेम ट्रैप्स होते हैं उसमें हम लोग उसको डिफेंस की तरह यूज करते हैं, डिफेंस की तरह यूज करते हैं, वेपन जो होता है डिफेंसिव वेपन उसकी तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। और मिडिल गेम में ये ट्रैप्स जो हैं ये हम कैलकुलेशन से सेट करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि इस पोजीशन में ब्लैक ने किस तरीके से इस गेम को सेव किया है। C5, नाइट D5 एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। नेक्स्ट मूव है रुक क्रॉस F3 चेक, किंग क्रॉस F3 एंड देन बिशप क्रॉस E4 चेक, किंग क्रॉस E4 और यहाँ पर गाइस ब्लैक की स्टेलमेट हो गई है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक्चुअली आप देखिए तो व्हाइट की पोजीशन जो है वो होपलेस दिख रही है। ठीक है, E4 पॉन भी कैप्चर हो रही है, उसके बाद में रुक्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे, तो बिशप पूरा यहाँ पर अप रहने वाला है ब्लैक। लेकिन ब्लैक अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप की गलती कर दे जो यहाँ पर गेम में हुई है, तो देखिए गेम का रिजल्ट क्या होगा। F5 G into F5, ये तो करेक्ट मूव है ब्लैक की तरफ से। लेकिन अगर ब्लैक ने गलती से भी यहाँ पर रुक इंटू E4 प्ले कर दिया, सो व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, रुक F6 चेक, king h6, rook into e4, bishop into e4 एंड देन e6। अब गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पॉन पुश हो रही है और प्रमोट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर अपोनेंट f into e6 करता है तो g5 चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद में अब किंग को h5 जाना पड़ेगा या तो g5 पॉन को कैप्चर करना पड़ेगा, देन उसके बाद में f7 और हमारी यहाँ पर क्वीन प्रमोट हो गई। सो दैट्स वाई गाइस यहाँ पर हमने जब e6 प्ले किया था तो हमारा अपोनेंट f into e6 खेल सकता है और बिशप D5 भी खेल सकता है। तो बिशप D5 पे हम लोग खेलेंगे E7, वो खेलेगा बिशप C6 एंड देन हम लोग खेलेंगे H4, वो खेलेगा G5 और हम लोग खेलेंगे H5। और गाइस यहाँ पर क्या हुआ है ये देखो, अपोनेंट के पास में पूरा बिशप है लेकिन उसका किंग ट्रैप हो चुका है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है कि अपोनेंट यहाँ पर बिशप D7 खेल के भी इस पॉन को कैप्चर करने की कोशिश कभी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये हमारी पॉन क्वीन बन रही है। तो बस गाइज यहाँ पर इस गेम को ड्रॉ कंसिडर कर दिया गया है कि ब्लैक सिर्फ इस बिशप को इस डायगोनल में प्ले कर सकता है और वाइट जो है वो सिंपली यहाँ पर किंग को मूव करता रहेगा और ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यहाँ पर गाइज अगेन व्हाइट के पास में कोई चांस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मूव यहाँ पर व्हाइट ने प्ले करी है Queen A8 और उसके बाद में ब्लैक का ब्लेंडर मूव रुक इंटू G3। गाइज ये ब्लेंडर इसलिए है क्योंकि आफ्टर रुक इंटू G3 क्वीन इंटू G3 एंड देन उसके बाद में क्वीन टू A1, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पर अपोनेंट क्या करेगा। अब अपोनेंट यहाँ पर अगर रुक क्रॉस F1 भी करता है, देन रुक क्रॉस F1 कर ही नहीं सकता है बिकॉज यहाँ पर चेक लग रही है। तो चेक लग रही है तो रुक इंटू A1 करना पड़ेगा, एंड आफ्टर रुक इंटू A1 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी स्टेलमेट हो चुकी है। बस हमें ये पॉन को कैप्चर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे H6 और H6 पे अपोनेंट को या तो कैप्चर करना पड़ेगा या तो मूव करना पड़ेगा किंग को। जैसे ही वो कुछ ये करेगा तो हमारी यहाँ पर पूरी प्रॉपर स्टेलमेट हो जाएगी। पहले सेमी स्टेलमेट हुई थी, अब प्रॉपर स्टेलमेट हो गई। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। और यहाँ पर इस एग्जांपल में तो हमने जो एक्चुअली ट्रैप सेट करा है उससे हमने गेम को विन ही कर लिया। मतलब ऐसा ट्रैप सेट करा कि अपोनेंट की फोर्स चेकमेट हो गई। तो चलिए देखते हैं हमने ऐसा ट्रैप कैसे सेट किया। F4 चेक। अब यहाँ पर गाइस सिंपल सी मूव है, व्हाइट को यहाँ पर किंग E2 प्ले करना चाहिए, लेकिन व्हाइट ने क्या करा, किंग E4 प्ले कर दिया। तो जैसे ही उसने किंग E4 खेला तो यहाँ पर हमने किया रुक D6, रुक इंटू A7 एंड उसके बाद में किंग E6 और यहाँ से अब रुक D4 से चेकमेट हो रही है। तो अब अपोनेंट यहाँ पर इस मेट को बचा नहीं सकता कुछ भी करके। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एग्जांपल था गाइज ये। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब गाइज यहाँ पे व्हाइट ने एक सुटेबल ट्रैप सेट किया है। व्हाइट ने खेला किंग H2 एंड गाइज यहाँ पर अब अपोनेंट जो है वो रुक इंटू C1 प्ले कर रहा है, देन हमने रुक इंटू C1 प्ले किया, देन अपोनेंट ने नाइट E2 प्ले किया। अब यहाँ पर जान पूछ के मर्जी अपनी मर्जी से व्हाइट ने ये निमंत्रण दिया, ये इनविटेशन दिया अपोनेंट को कि आप नाइट E2 आओ और हमें फॉक लगाओ। और उसके बाद में क्वीन E5 प्ले किया एंड देन रुक भी सैक्रिफाइस किया, और उसके बाद में गाइज वेरी ब्रिलियंट मूव प्लेड बाय व्हाइट, नाइट E8। अब देखिए क्वीन G7 से फोर्स मेट लग गई, इसको कोई भी नहीं बचा सकता है। सो क्वीन D4, क्वीन इंटू D4।
तो इस तरीके के मिडिल गेम ट्रैप से आपको अवेयर रहना चाहिए और आपको हमेशा कैलकुलेट करके ही मूव प्ले करना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर लॉन्ग कैसल तो एक नेचुरल मूव है, लेकिन इस मूव ने एक ट्रैप सेट करा है। और वो ट्रैप क्या है? वो ट्रैप ये है कि अपोनेंट अगर यहाँ पर c इंटू d4 खेलता है तो ट्रैप लग जाएगा। तो अपोनेंट को यहाँ पर बेस्ट मूव प्ले करना चाहिए थी बिशप d6, क्योंकि ये जो बिशप है ये हमारा बहुत पावरफुल बिशप है। और दूसरा ये वाला बिशप भी बहुत पावरफुल है अगर नाइट हट जाए तो इस वजह से यहाँ पर बिशप d6 करेक्ट मूव थी। लेकिन गाइस गेम में ट्रैप में फंसा है अपोनेंट और उसने प्ले किया है c इंटू d4। एंड देन हम लोगों ने प्ले किया e इंटू d4, नाइट इंटू d4, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, रुक इंटू d4, एक्सचेंज सैक्रिफाइस, क्वीन इंटू d4, क्वीन इंटू e6 चेक। अब गाइस यहाँ पर अगर रुक d7 होता है तो बिशप इंटू d7, नाइट इंटू d7, क्वीन e8 से चेकमेट हो जाएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर अपोनेंट को खेलना पड़ रहा है नाइट d7। और नाइट d7 पे गाइस अगेन व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, यहाँ पर जो है बॉर्डन्स मोएट का स्ट्रक्चर आ चुका है। ये पैटर्न्स हमको याद होने चाहिए। सो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया क्वीन c6, b इंटू c6, बिशप a6, चेकमेट। सो व्हाट अ ब्रिलियंट एग्जांपल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइज ये जो एग्जांपल है ये कुछ इस टाइप का एग्जांपल है जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम क्वीन जब बोर्ड पे है तो हमें किंग को केयरफुली मूव करना पड़ता है। अगर हम उसे उसे किसी ऐसे स्क्वायर पे ले जाते हैं जहां पर उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट की ब्लेंडर मूव है किंग g4 और उसके बाद में ब्लैक ने यहाँ पर बहुत स्मूथली इस गेम को फिनिश कर दिया है आफ्टर f5 चेक। व्हाइट के पास में टू ऑप्शंस है, एक तो है जी क्रॉस f6 और एक है किंग h4। हम लोग दोनों ऑप्शंस देखने वाले हैं। किंग h4 पे क्वीन h1 चेकमेट और e इंटू f6 पे क्वीन f5 चेक, किंग h4, क्वीन h5 चेकमेट। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये गाइस। अब इसमें बात ये हो रही है कि ये जो एग्जांपल है इसमें हम लोगों ने किंग g4 ही क्यों खेला? हम कोई दूसरी मूव नहीं खेल सकते क्या? यस ऑफ कोर्स हम लोग खेल सकते थे। हम लोग यहाँ पर खेल सकते थे किंग टू h2। एक ये अच्छी मूव रहती कि हम कम से कम बचे हुए तो रहते इस मेट वाले पूरे सिनेरियो से। या फिर हम लोग खेल सकते थे किंग h4, ताकि अगर अपोनेंट यहाँ से चेक लगाए तो उसके बाद में हम लोग खेल ले किंग g4 और अब की बार वो वाली चेक से हमारी मेट नहीं हो रही है तो हम थोड़ी देर के लिए अब यहाँ पर बच गए हैं और हमको अब यहाँ से चेक आएगी क्वीन h5 से और उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे किंग टू f4। और उसके बाद में गाइस अब हमको कहीं से भी चेक नहीं आ रही है और हम इजीली इस गेम को विन करने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। गाइस ये लास्ट एग्जांपल है इस पोजीशन का, इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है। और ब्लैक ने प्ले किया गाइस यहाँ पर f4 मूव जो कि ब्लेंडर मूव है। बिकॉज f4 से क्या हुआ है, f4 से ये क्वीन का वे ओपन हो गया है प्लस इसलिए यहाँ पर ये जो g6 स्क्वायर है और ये जो रुक्स हैं अटैक कर रहा है, यहाँ पर रुक अटैक कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इस गेम को ब्लैक को रिजाइन करना पड़ा है। क्वीन g6 चेक, किंग f8, रुक h7। अब गाइस यहाँ पर क्वीन g7 से चेकमेट हो रही है तो अपोनेंट को फोर्सफुली नाइट हटाना ही पड़ेगा और कहीं पे भी वो नाइट हटाता है तो रुक h8 से चेकमेट। तो गाइज अमेजिंग एग्जांपल था ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको किस तरीके के वीडियो देखना पसंद है या कौन सा ऐसा फेज है जहां पर आप बार बार आकर के हारने लगते हैं चेस गेम को, तो हम उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।